नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और कितने दिनों बाद मैं ये वीडियो निर्गत कर रहा हूँ। कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, जिंदगी यूं ही चलती रहती है। वक्त का पहिया थमता नहीं है। वह किसी का इंतजार नहीं करता है कि कोई अपना काम कैसे कर रहा है, कब करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये दुनिया चलती रहती है। मैं भी अभी बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे कुछ मुखातिब हूँ, आपसे कुछ बातें करें, लेकिन नहीं हो पाता है। चाहे कि भी मैं सोचता था, प्रतिदिन सोचता मैं कि आज एक वीडियो बनाऊं, अपने विचारों को आपसे कम्युनिकेट करूं, संवाद स्थापित करूं, लेकिन शायद जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे जो चेतना का स्तर है, हम एक हल्के फुल्के कॉन्फिडेंस से नहीं सोचते, हम हल्के फुल्के स्तर से सोचते हैं। अगर कोई दृढ़ निश्चय करके कोई काम नहीं करते हैं तो ऐसे ही रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरा जो वीडियो बनाना है वो अभी इतना जो है फर्म नहीं है, इतना कभी निश्चित नहीं रहा कि मैं इसको कंसिस्टेंटली करूं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, इस वजह से हो जाता है कि वीडियो नहीं बन पाता है। चलिए, आपसे मैं अब कुछ ज्यादा बात इस तरह की कुछ नहीं करूंगा कि मैं जो कोई सीरीज या श्रृंखला थी मेरी वीडियोज की, उस तरह की इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, उसी जो मेरा टॉपिक रहता है, जो मेरे वीडियो का कंटेंट रहता है, कंटेंट की विषय वस्तु होती है, वही उसी के अराउंड, उसी से संबंधित, उसी से एसोसिएटेड बातें ही रहेंगी। अभी मार्च का महीना है और अभी ये होली निकल चुकी है। आज भाई दूज है। होली के 2 दिन निकल चुके हैं। तो ये इसमें क्या है, ये चैत्र का महीना शुरू हो गया है। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, जब भी साल बदलती है, संवत बदलता है, तो मैं अपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर ये संदेश जरूर भेजता हूँ कि ये जो सृष्टि का साल बदलता है और ये जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर है, संवत, विक्रमी संवत से पहले भी बहुत से पंचांग थे, कली पंचांग, युधिष्ठिर पंचांग, लेकिन समय के बाद फिर बदलते रहते। लेकिन इस पंचांग की जो जो कनेक्शन है वो हमारे सनातन कैलेंडर से ही है। सनातन कैलेंडर हमारे पंचांग से ही जुड़ा है। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि साल का पहला दिन होली के बाद ही होता है। होली जली उसके दूसरे दिन ही साल बदलता है, वर्ष बदलता है उसी, क्योंकि चैत्र हमारे सनातन धर्म का या हमारे हिंदू कैलेंडर का पंचांग का प्रथम मास है। चलिए आज आपको बताते हैं, क्योंकि एक पुराने लोग जानते होंगे, बट अभी जो नई जनरेशन है वो इसको दकियानुसी मानते हैं अगर हम इस तरह के हिंदू जो है नाम लें। लेकिन महीनों के हिंदू नाम, चलिए मैं आपको बताता हूँ। महीनों के हिंदू नाम होते हैं, 12 महीने होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में होते हैं, वो भी 12 महीने होते हैं। सबसे पहला महीना होता है चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, इसी प्रकार आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हुए। फिर चैत्र आ जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे जो हिंदू महीने वो हमारे मून यानी लूनर कैलेंडर पर आधारित होते हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होती है। इसलिए ये 15 दिन जो शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन
कृष्ण पक्ष होता है। 15 दिन उजाली रात है, 15 दिन अंधेरी रात है। जब फुल मून होता है पूर्णिमा बोलते हैं उसको। जब नो मून होता है उसे अमावस्या बोलते हैं। तो 2 पखवाड़े होते हैं महीने में, इस तरह से 2 तिथियां भी होती हैं, 15 तिथि इसमें आपके शुक्ल पक्ष में, 15 तिथि कृष्ण पक्ष में। समझ गए होंगे आप। तो एक बहुत ही साइंटिफिक चीज है इसमें। तो इसके जो बाद में भी पूरा 365 साल का 365 दिन का एक साल होता है, बट इसमें बाद में जो प्लस माइनस होता है तो वो तिथियां का, ये तिथियां कभी कभी 2 तिथि पड़ जाती है, एक तिथि 2 बार पड़ जाती है, तो इस तरह से होता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, सूर्य की गति पर आधारित है, ये चंद्रमा की गति पर। एक्चुअल चंद्रमा की गति और सूर्य की गति को ही जो है बेस बना कर, मतलब मेन जो है आप इसका चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति जैसे होती है उसी के आधार पर ही ये चंद्रमा की गति पर हिंदू कैलेंडर बनाया है। ये बहुत ही नजदीक का है, यानी इसकी गणना काफी सटीक होती है, इसकी कैलकुलेशन सटीक होगी। तो भाइयों, तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे जो सनातन सिद्धांत हैं, शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जो पूरी परंपरा थी वो बहुत ही सही थी, सटीक होती थी और सरल सुगम होती थी। फिर इसके बाद जो पाश्चात्य सभ्यता आई, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विचार, वो क्या करता है, कोई भी चीज को भौतिक रूप से देखता है, ऊपर ऊपर देखता है, यानी वो अध्यात्म तो मानता नहीं उसमें। तो भौतिक रूप से वो फिर वो उस पर रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट करके फिर वो ऑब्जर्वेशन फिर इकट्ठे करेगा और फिर उसके बाद जो है परिकल्पना करके उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा उनको वो सिद्धांत रूप बना देगा। समय के बाद उनमें से कुछ सिद्धांत फिर गलत साबित होते हैं, फिर नए ऑब्जर्वेशंस होते हैं, नए रिसर्च होते हैं और नए प्रैक्टिकल होते हैं, नए डेटाज आते हैं, उसके बाद परिकल्पनाएं, ऑब्जर्वेशन के बाद जो सिद्धांत है, नए सिद्धांत निर्माण होते हैं। तो हम देखते हैं कि साइंस का जब से आविष्कार हुआ है तो बहुत से नए पुराने सिद्धांत अब निष्क्रिय हो गए, निष्प्रभावी हो गए, नए सिद्धांत आने लगे। तो ये जो है एक रैखिक गति, रैखिक सिद्धांत है कि वो जैसे एक रेखा चलती है वो है इसमें। तो इसमें बहुत ही पेचीदा जटिलता ज्यादा हो जाती है कि इसको कलेक्ट, वो हमें डेटा रखने पड़ते हैं, सारा फॉर्मूला रूप में डिटेल्स में रहता है इसमें। इसका ज्ञान साइंस में देखो, मैथ में देखो, जो नवीनतम उसमें बहुत ही जो है, कोई भी मैंने देखा कि जो विधियां हैं साइंस की या मैथमेटिक्स की सॉल्व करने की, उसकी जो मेथड्स हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं। और हमारे जो वैदिक गणित का वो है वो सूत्र रूप में दिए होते हैं, क्योंकि वो जो शाश्वत हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो शाश्वत हैं, वो ऋषि मुनियों ने खोजे थे, तो वो कभी बदलते नहीं है। हाँ, मैं एक बात बता दूं, इन्होंने जो पाश्चात्य विद्वानों ने हमारी चोरी भी बहुत की। देखिए, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एक्चुअल बोधायन प्रमेय है। हमारे एक ऋषि बोधायन थे, उन्होंने उस थ्योरम को रिसर्च वो इन्वेंट किया था, उसको सर्च किया था, उसको देखा था, बनाया था। और मैं तो जब मैं कक्षा 9 में था तो हमारी यूपी की गणित की किताबें थी, उनमें तो साफ साफ उस समय लिखा जाता था बोधायन प्रमेय। फिर बाद में जब इस तरह की कोई सरकारें उन्होंने बदल के तो उसको फिर पाइथागोरस प्रमेय कर दिया। पाइथागोरस ने बोधायन प्रमेय की चोरी की है, जैसे कि आपके राइट बंधुओं ने हवाई जहाज के निर्माण की चोरी की है हमारे ग्रंथों से। यानी कई कई हजारों ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने चोरी करके अपने नाम से प्रसारित करवा ली, अपने नाम से उसको सर्टिफाई करवा लिया, ऑथेंटिसिटी ले ली है। तो अब बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे सपोज कीजिए, अब जो नई नई पीढ़ी आती है वो सोचती है जिसने जो कहा इसी ने इसका ईजाद किया है। मान लीजिए जैसे सिर्फ विवेकानंद के बारे में कथन, उन्होंने विवेकानंद का एक बहुत सूक्ति है, उठो जाओ और आगे बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करो। तो बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये विवेकानंद जी ने कहा,
विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, अपने ये वेद और ये उपनिषद का वाक्य, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत, यानी तो उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो महात्मा गांधी ने बहुत सी बातें करी। लोग सोचते हैं महात्मा गांधी ने, भाई कोई भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान तब जागृत होता है जब उसे कोई पहले से प्राप्त गुरु के आधार पर, परंपरा के आधार पर जो उसका ज्ञान का जो है कनेक्शन हो, या इम्प्लीमेंट करने की कहीं से कोई इस तरह से उसे कोई मिला हो, मोटिवेशन मिला हो, समझे। तो गुरु परंपरा हमारे भारत में रही है। गुरु परंपरा का मतलब ये है कि जो ज्ञान चक्षु बंद थे उसको खोलने का काम गुरु करता है। इसके बाद जैसे पानी बांध में रुका हुआ, बांध बंद है, उसको जरा सा कोई खोल देगा तो पानी तो है, वो उसमें से निकले आवाज गति से बढ़ता रहेगा, फिर वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इसी प्रकार हर एक के अंदर ज्ञान तो आत्मा के रूप में, आत्मा है, आत्मा अंदर है, उसके अंदर तो ज्ञान सच्चिदानंद घन है। आत्मा परमात्मा सत चित आनंद, यानी चित्त माने होता है चैतन्यता, और सत चित आनंद घन, सत्य यानी ज्ञान। तो ज्ञान सत्य और आनंद का तो स्रोत है। तो बस गुरु क्या, उसको वो उसके दरवाजे बंद पड़े हैं, वो कैद है, ठीक है, उसकी स्मृतियां अभी बंद है, उसकी मेमोरीज खुली नहीं है। तो कोई जानकार या कोई विद्वान गुरु उसको जब कुछ ज्ञान देता है तो वो फिर वो कुरेदता है उसके अंदर से, उसको दरवाजा खुलता है, खिड़कियां खुलती है, तब फिर उसके अंदर से ज्ञान मिश्रित होता है। तो ज्ञान ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं मिलता है, ज्ञान हमारे अंदर से, बस उसको गुरु या मोटिवेशनर या कोई मेंटोर मिलता है तब वो होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से मोटिवेशनल गुरुओं से सुनने की अपेक्षा